डॉक्टर साहब, आप लोगों ने केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सौरभ भारद्वाज को, तमाम बड़े बड़े आप पार्टी के नेताओं को हरा दिया दिल्ली में। नहीं, हम लोगों ने नहीं हराया है। इनका जो दलित विरोधी रवैया है, इनका जो अहंकार है, इनका जो झूठ है, उसने हराया है। आप देखिए, ये वही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने कहा था कि ये पंजाब में जो है दलित डिप्टी सीएम देंगे। कहाँ है इनका दलित डिप्टी सीएम? दलित डिप्टी सीएम देने की बात कर रही थी आम आदमी पार्टी, तो बताना चाहिए कि कहाँ है, कहाँ गायब हो गया है दलित डिप्टी सीएम। आप गौर करिए, जब केजरीवाल अभी चुनाव के पहले तक, जब तक वो अपना वीडियो बनाते थे, हर वीडियो में केजरीवाल के पीछे बाबा साहब की तस्वीर रहती थी, भगत सिंह की तस्वीर रहती थी। गायब? कहाँ गायब हो गया? इनकी विचारधारा नकली है, फर्जी है, बिना विचारधारा वाली पार्टी गायब हो गई। इस कल का आप वीडियो देखे ना केजरीवाल का, उसके पीछे बाबा साहब गायब, भगत सिंह गायब। तो दिल्ली का दलित समझ गया केजरीवाल को? दिल्ली का ही दलित नहीं, पूरे देश का दलित समाज समझ चुका है इनका जो एनजीओ वादी पॉलिसी है। इन्होंने क्या किया, संदीप भाई इनके सरकार में थे, क्या किया उनके साथ, पूरे देश के दलित समाज ने देखा। आपने देखा राजेंद्र पाल गौतम जी ने क्या किया, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा ही तो दोहरा रहे थे। आप बाबा साहब की तस्वीर लटकाएंगे और कोई बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा आपका मंत्री, आपका विधायक पढ़ेगा, वो सरकार से बाहर, और आपको चाहिए दलित वोट, आपको चाहिए बाबा साहब को मानने वाला का वोट। कैसे मिलेगा भाई साहब? ये दलितों को जो आप लोग बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ वोटर समझते हैं, देश का दलित समाज बेवकूफ़ वोटर नहीं है। देश का दलित समाज समझता है। आम आदमी पार्टी को दलितों ने वोट नहीं दिया इस चुनाव में? बिल्कुल नहीं दिया, तभी तो हारे हैं। क्यों देगा दलित वोट? क्यों दे कि आप पंजाब में बाबा साहब की मूर्ति पे हथौड़ी चलवाएंगे, इसलिए दलित वोट दे। क्योंकि आप जो है बाबा साहब के जो है तस्वीर पे माला चढ़वाइए और विचारों पे ताला लगाइए। कोई मंत्री बाबा साहब का विचार पढ़ेगा तो जो है उसको मंत्रिमंडल से बाहर करिए, पार्टी से बाहर करिए, विचारों पर जो है ताला, मूर्ति पर माला। हार गए ना, सबसे बड़ी समस्या केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बड़े चेहरे चुनाव हार गए। बिल्कुल हारना ही था। ये लोग दंभ में आ गए थे, ये लोग घमंड में आ गए थे, ये लोग समझने लगे थे कि दिल्ली इनके बाप की है। और इस दिल्ली का जो है दलित समाज की अनदेखी करना सबसे ज्यादा भारी पड़ा केजरीवाल को। हाँ, बिना विचारधारा की पार्टी है। आज तक आपने सुना है कि केजरीवाल जो है आरक्षण पर कोई ठोस स्टैंड लेता हुआ नजर आए, निजीकरण पर कोई ठोस स्टैंड लेता हुआ नजर आए? इन तमाम मसलों वो तो कहते हैं आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, जिसको एक बार मिल जाए जिस परिवार में, उस परिवार को दोबारा नहीं मिलना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ। केजरीवाल की पूरी राजनीति की शुरुआत थी, फोरम फॉर इक्वलिटी इन्होंने बनाया था, वो बनाया था आरक्षण के खिलाफ। और इसमें केजरीवाल जाते थे गेस्ट लेक्चर देने के लिए, गेस्ट बन के भाषण देने जाते थे कि आरक्षण कैसे खत्म हो। तो इन्होंने क्या समझा है कि दलित बेवकूफ़ है? एक बार, 2 बार, 3 बार आप काट की हंडी, झूठ की हंडी कब तक चढ़ेगी? बहुत हो गया। गठबंधन टूट गया, ये भी एक वजह रही। नहीं, गठबंधन का मसला ही नहीं है। गठबंधन का मसला तो सेकेंडरी होता है, लेकिन पहला मसला यह है कि केजरीवाल ने दलितों को ठगा है, दलितों को जो है झूठ बोला है, दलितों के विचारधारा के साथ जो है इन्होंने विचारधारा को अपमानित करने का काम किया है। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लेने वाले मंत्री को इन्होंने हटाने का काम किया है। ये तमाम चीज़ें मुख्य पहलू है, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी है। बाकी और चीज़ें हैं, ये राजनीति को एनजीओ की तरह करते हैं, एनजीओ गिरी से। दलितों ने किसको वोट दिया दिल्ली में? आप दलितों ने देख लीजिए किसको वोट दिया। दलितों को, दलित विरोधी केजरीवाल को हटाना था। दलित तो खुद सत्ता में आने से रहे, क्योंकि ये तो ठगने वाले लोग हैं। इन्होंने पंजाब में डिप्टी सीएम का वादा करके केजरीवाल ने नहीं बनाया। तो ये लोग समझते हैं कि ये लोग दलितों को ठगने वाले लोग हैं। जहाँ जहाँ जिनको समझ में आया कि केजरीवाल जो दलित को ठगता है, झूठ बोलता है दलितों से, वहाँ वहाँ केजरीवाल को हराने का काम दलितों ने किया। आजाद समाज पार्टी को भी 1000, 2000, 3000 तक वोट मिले हैं, बसपा को भी यही मिला है। तो ये वोट तो केजरीवाल के काटे गए ना सब। नहीं, हमने किसी का वोट नहीं काटा। हम इस बात के प्रबल विरोधी हैं कि हम किसी का वोट काटते हैं। हम राजनीति करने आए हैं। जब जिस समय जनसंघ जो है, ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आई थी, उस समय वो किसका वोट काट रही थी? तो आपका ये वोट काटने के लिए आई थी? वोट काटने के लिए हम राजनीति में नहीं आए हैं।
हम राजनीति में आए हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीति ही वह चाबी है जिससे तमाम दरवाजे जो है खुलते हैं। तो हम राजनीति में सत्ता के लिए आए हैं, हम बहुजनों को सत्ता दिलाने के लिए राजनीति में आए हैं। इस देश का जो आम आवाम है, इस देश का जो मजलूम है, इस देश का जो दलित पिछड़ा है, इस देश का जो गरीब वंचित है, हम उसको अधिकार दिलाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी जो है राजनीति में आई है, या बहुजन समाज पार्टी। हम लोग इसलिए राजनीति में आए हैं, हम अपने लोगों की वैकल्पिक राजनीति खड़ी कर रहे हैं। हम कब तक जो है दूसरे राजनीतिक दलों का पिछलग्गू बने रहेंगे, चाहे राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, ये वो तमाम लोग हैं जो कहीं न कहीं मनुवादी व्यवस्था के पूरक हैं। और केजरीवाल तो कहते हैं अगर केजरीवाल ईमानदार है तो सब वोट दीजिए, तो इसका मतलब बेईमान है केजरीवाल। घोटाला क्या है उन्होंने, जनता ने तो नकार दिया दिल्ली में। देखिए अब ये तो जांच का विषय, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं किया है नहीं किया। केजरीवाल तो यही कहते थे ना, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के झूठे खेल खेलती है। वो ठीक है, केजरीवाल एंटी दलित है, नो डाउट, लेकिन भ्रष्टाचार सब राजनीतिक दल भ्रष्टाचार न करे तो वो राजनीति कहाँ से कर पाएगी। कोई ऐसी सीट बताइए जहां आम आदमी पार्टी और जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी सबने अपने अपने औकात के हिसाब से पैसा नहीं बांटा हो, दारू नहीं पिलाया हो। कौन सी पार्टी ने नहीं पिलाया? हम भले दावा कर सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी, कांसीराम, हमारी पार्टी माननीय कांसीराम साहब के विचारधारा से चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा से चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बिना दारू और पैसा बांटे नगीना में जो है राजनीति खड़ी की, संसद का दरवाज़ा तोड़ा। वैसे ही हम विधानसभाओं का दरवाज़ा भी बिना दारू और जो है पैसा बांटे करेंगे। हम अपने लोगों के दम पे, हमारी इस देश में बहुजन आबादी है। दिल्ली चुनाव से पहले आप लोगों ने केजरीवाल का इतना विरोध किया कि ये दलित विरोधी हैं, ये राज्यसभा नहीं भेजते दलितों को, 18,000 रुपए जो ग्रंथि पुजारियों को दे रहे हैं, दलितों को नहीं दे रहे हैं, बौद्ध भिक्षुओं को। तो अभी भी बोल रहे हैं हम लोग ये मुद्दे। तब भी केजरीवाल दलित विरोधी तब भी था जब केजरीवाल ने बाबा साहब की तस्वीर लगाई थी अपने पीछे। केजरीवाल दलित विरोधी तब भी थे जब वो आरक्षण के खिलाफ जो है मिशन इक्वलिटी फॉर इक्वलिटी चला रहे थे, तब भी वो जो है दलित विरोधी थे। और आज भी अपने चाल चरित्र में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। इसलिए देश का दलित समाज समझता है। एक कुछ समय के लिए राजनीति में लोग बहकावे में आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी को कुछ समय तक जो है झाड़ू के नाम पर हमारे वाल्मीकि भाइयों ने वोट दिया था, लेकिन अब केजरीवाल का खेल स्पष्ट हो चुका है। इन्होंने कहाँ गया, ये कहते थे ना केजरीवाल दलितों को विदेश जो है पढ़ने के लिए भेजेंगे, कितनों को भेजा? कोई डाटा है? केजरीवाल जी डाटा दें कितने दलितों को भेजा विदेश पढ़ने। स्कॉलरशिप, फेलोशिप, कहीं कोई मसला नहीं है रोजगार का। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता चुनाव हारे, चाहे सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, जो अवध ओझा है, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, केजरीवाल, इन सब लोगों ने चुनाव हारा। देखिए ये लोग एनजीओ की तरह राजनीति करते हैं। जो देश के जो बुनियादी सवाल हैं, जो जनता के बुनियादी सवाल हैं, आप कब क्या तक इसमें कांग्रेस भी फैक्टर रही है क्या? कांग्रेस कुछ सीटों पर तो फैक्टर है। 12 सीट हराई। हाँ, कुछ सीटों 12 सीट बता रहे हैं, फैक्टर तो है कुछ सीटों पर। लेकिन कांग्रेस भी राजनीतिक दल है, वो भी अपनी राजनीति करी थी, इसमें कौन फैक्टर होगा? कोई सब पार्टियां, सारी पार्टियां अपनी अपनी राजनीति करी है। लेकिन एक चीज आप देखिएगा, गठबंधन को लेकर मुझे जो एक बात समझ में आती है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने लोजपा को भी एक सीट दी दिल्ली में, जदयू के भी एक जो है प्रत्याशी को उतारा, लेकिन इंडिया गठबंधन में आप इस तरह का सेक्रीफाइस नहीं देखेंगे करते हुए। आप समझ रहे हैं? ये जो गठबंधन धर्म का पालन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है, ये इंडिया गठबंधन नहीं करती है। महागठबंधन का क्या होगा? वह देख लीजिए क्या होगा। और मुझे तो लग रहा है कि इन पार्टियों का यही हश्र होना है। कम से कम इन पार्टियों में सही मायने में कहें तो SC ST भागीदारी के सवाल पर मुझे सिर्फ बीजेपी भले ही ये हक अधिकार खाती है, लेकिन संगठन के अंदर भागीदारी देने में भी भाजपा का आज भी कोई जोर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बदला ले लिया पंजाब का, राजस्थान का। अजी छोड़िए, इससे बड़ी बेवकूफ़ी भारी बातें क्या होगी? बदला ले लिया। आप राजनीति में बदला लेने आए कि सत्ता में आने?